अस्सलामुअलैकुम, इट्स हमज़ा मेहदी हेयर और मैं इस टाइम पर शारा फैसल पे मौजूद हूँ। और ये KFC बंद हो गया भाई साहब। फ्री पैलेस्टाइन। तो भाई सीन ये है कि मैंने सोचा कि मैं अकेला क्यों सफ़र करूँ सुबह सुबह, मेरे साथ तो कोई है नहीं। तो मैंने सोचा एक कैमरा लेते हैं और आप लोगों से करते हुए चलते हैं बातें। तो भाई इस वक्त मैं शारा फैसल पर निकल गया हूँ और यहाँ का सीन ये है कि मैं आप लोगों को भी दिखाता हुआ जाऊँगा कि भाई क्या चल क्या रहा है शारा पर। सुबह सुबह लोग कैसे ट्रैवल करते हैं। तो भाई चलो लेट्स गो। अभी मैं नाता खान के ब्रिज पर मौजूद हूँ और ये बहुत ही फेमस ब्रिज है और काफ़ी पुराना और काफ़ी मज़बूत ब्रिज है, लेकिन अब ये थोड़ा ना खस्ता हाल होता जा रहा है। जगह जगह वाला ट्रैक ख़ास तौर पे बहुत खस्ता हो गया है, क्योंकि आए दिन उस पर काम चलते रहते हैं तो ख़त्म हो गया है। और भाई ये ब्रिज उतरते ही डिग रोड और नाता खान के बीच में डेली का ट्रैफिक जैम जो है ना, ये डेली मिलता है। आप लोग तो भाई जानते ही होंगे जो इस रोड पे डेली सफ़र करते हैं। किंग टॉक्स छोड़ेगा नहीं, मारेगा चुन चुन के। यहाँ भाई बड़ी दिक्कत रहती है डेली सफ़र करने वालों के लिए। ये जगह बहुत अज़ियत है। गवर्नमेंट को यहाँ ध्यान देना चाहिए यार। चलो चलो भाई चलते रहो स्लो स्लो। अच्छा मैं आपको मसला बताता हूँ यहाँ का क्या है। चलो मसले से पहले ये बताता हूँ कि भाई मुझे ये लगता है कि कराची में जिसने बाइक चला ली ना, वो बंदा दुनिया भर में बाइक चला लेगा, क्योंकि यहाँ के जो गेंद है ना बाइक चलाने के, एक तो ख़तरनाक है, नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल ठीक है। इतने यूं कट शट गाड़ी वाले भी प्रो हैं बाइक वालों को बचाने में, और बाइक वाले तो हैं ही प्रो। तो अब मैं आपको यहाँ का मसला बताऊँ कि यहाँ ट्रैफिक जैम होता क्यों है। सामने आप पेडिस्टर ब्रिज देख रहे हैं, यहाँ सामने आके रुकती हैं बसेस, और वो और आपका जो है वो राइट साइड पर ब्रिज है जो गुलशन इकबाल जा रहा है, और ये जो बसेस हैं ये उस तरफ जाती हैं इस पेडिस्टल ब्रिज से। तो जाहिर सी बात है तो ये ट्रैफिक तो जैम करेंगी। ये तो हो गया एक पहला रीज़न। अब दूसरा रीज़न जो है, ये नीचे आप देख सकते हैं रेलवे ट्रैक। जो दूसरा रीज़न क्या, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि भाई इसकी वजह से जैम होता है। तो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए इस चीज़ पे। और ये निकाली हमने शवाटरों की तरह बाइक। तो भाई बिल्कुल आपने हेलमेट लाजमी पहनना है। ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही शवाटर बन जाओ, हेलमेट आपने लाजमी पहनना है जब भी आप रोड पर निकलें। आपकी लाइफ जो है ना इस हेलमेट की वजह से बच सकती है। अब मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, एक्सपीरियंस है मेरा लाइफ का। इस रोड पे इतना ट्रैवल करा है, इतना आधी ज़िंदगी मेरी इस रोड पे गुजरी है। हर कराची वाले की आधी ज़िंदगी इस रोड पे गुजरती है। तो भाई अब आप देख सकते हैं कि ये बस वाले से मुझे आगे निकलना है, लेकिन मैं नहीं निकल रहा। पता है क्यों? क्योंकि मेरे साथ एक हो चुका है हादसा। मैं इसके बराबर में भी नहीं चलाऊँगा। क्योंकि अभी 2-3 हफ़्ते पहले मैं एक शेज़ोर ट्रक के बराबर में चल रहा था और उसका टायर निकल कर मेरे अंदर घुस गया और वहाँ बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। वो खुदा ने मुझे बचाया। बहुत बुरा एक्सीडेंट था, मैं नीचे आने ही वाला था, लेकिन खुदा ने मुझे बचाया। चलते हैं आगे की सिमत। भाई देखें, मैं आपको एक मशवरा देता हूँ। हमेशा गाड़ी को ना शारा फैसल पे देखें, बाइक की जो लेन बनाई है ना गवर्नमेंट ने, किसी मकसद से बनाई है ताकि बाइक वाले एक लेन में चलते रहें। आपको भी इसी लेन में चलना चाहिए ताकि आपकी ज़िंदगी महफूज रहे, क्योंकि फ़ास्ट ट्रैक पे होती हैं गाड़ियाँ तेज़, वो आपको हिट कर सकती हैं। और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस ट्रैक से बसेस का मुकम्मल ख़ात्मा कर दें। बसेस आगे इस ट्रैक पे रुकती हैं जितनी भी बसें हैं, क्योंकि बस स्टैंड इस पे बने हुए हैं, तो मसला होता है ना। फिर बाइक वाले क्या करें बेचारे,
घुसते हैं वो इधर उधर और फिर एक्सीडेंट्स होते हैं। अब यहाँ पे देखिए गड्ढा, ये गड्ढा, ये गड्ढा तकरीबन कोई मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूँ, लेकिन ये गड्ढा नहीं हो रहा है ठीक भाई, ये गड्ढा नहीं हो रहा है ठीक। ये पूरा पट्टी जो है ना, यहाँ पे मैंने इतने एक्सीडेंट्स देखे हैं। डेली मैं यहाँ शीशे पड़े हुए देखता हूँ किसी गाड़ी के, और जितने भी पीछे पास में एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो यहाँ बहुत होते हैं इस रोड की वजह से, क्योंकि ये बहुत ख़राब है रोड। गवर्नमेंट को इस जगह पे ध्यान देना चाहिए। पिछले 10-12 साल से तो मैं देख रहा हूँ। आगे एक और गड्ढा आएगा, उससे पहले आप ये सीन चेक करो भाई कि कितना खूबसूरत चल रहा है ये अपना रोड, इतना प्यारा लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है। और आगे एक और गड्ढा आएगा, वो मैंने आपको दिखाना है। उससे पहले मैं भाई इसके पीछे हो जाता हूँ बस से, क्योंकि बस से मैंने आगे नहीं जाना। वो देखो भाई, अभी वो हॉर्न मार जा रहा है टी 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 उसके पीछे, और चिपका के बिल्कुल बाइक वाले के पीछे, बस वाले। खुदा ना खास्ता आगे कोई इमरजेंसी हो जाए, बाइक वाले को ब्रेक मारना पड़ जाए, ये तो कुचल देगा। ऐसे ही कुचला जाता है बाइक वालों को। थोड़ा फासले पे रख लो मेरी जान, क्या हो जाएगा। या फिर हॉर्न मार दिया, बाइक वालों को भी चाहिए कि साइड कर लें भाई। अब यहाँ भी ट्रैफिक जाम मिलता है बहुत सारा, क्योंकि आगे बलोच कॉलोनी का पुल चल। एक और गड्ढा आ गया। ये गड्ढा भी बहुत पुराना है, ये पुल के नीचे है बलोच कॉलोनी के शाहरा पे फैसल परी। अब ये जो गड्ढा है ये भी बहुत पुराना है, ये भी कोई मैं बचपन से ही देख रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ से जो शुरू होगा ना शाहरा फैसल का खूबसूरत तरीन मंज़र, बिल्डिंग्स, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं यहाँ से स्टार्ट जो होती हैं, तो लगता है कि भाई आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में सफ़र कर रहे हो। यहाँ से वाइब्स आती हैं भाई, यहाँ से वाइब्स आती हैं। अपना शहर बहुत अच्छा है, बस कुछ गंदगी इस शहर से दूर हो जाए तो ये शहर बहुत अच्छा है। गंदे लोग इस शहर से दूर हो जाएं। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, हर कोई गंदा हो सकता है, किसी कौम को पॉइंट आउट नहीं कर रहा मैं, हर कोई गंदा था। अच्छा, यहाँ पर भी मेरे साथ एक एक्सीडेंट हुआ था भाई, गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ था। खैर वो भी बहुत बुरा एक्सीडेंट था, वो किसी और व्लॉग में मैं आपको बताऊँगा। तो भाई अभी आप देख सकते हैं कि हम पहुँच गए हैं हैबिट। इस एरिया का नाम मुझे सही से नहीं पता क्या कहते हैं, ये बलोच कॉलोनी का पुल का एरिया ही चल रहा है आई थिंक सो। तो भाई चलते हैं आगे। यहाँ पर अब एक और गड्ढा आएगा। अब ये तो गड्ढा मैं जब वालिद साहब के ज़माने में ये आ गया भाई, ये गड्ढा तो भाई जब वालिद साहब के साथ मैं ट्रैवल करता था तब से देख रहा हूँ। तब मुझे बाइक भी चलानी नहीं आती थी। तो भाई कब होगा ये सब ठीक? हादसात की वजह ही ये सारी चीज़ें, क्योंकि अब मैं एकदम से तेज़ चलाता आ रहा हूँ, मैंने गड्ढा देखा, मैंने बाइक स्लो करी, पीछे से जो स्पीड में गाड़ी आ रही हो तो मुझे कुचलेगी ना मेरे भाई। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी सी चीज़ें वो ठीक करें। और मैं आपको भाई मशवरा देता हूँ, अभी मुझे इतना अजीब सा लग रहा है, लोग मुझे देख रहे हैं ना, तो पहले कुछ ज़्यादा ही मुझे अजीब सा लगता था। मैं इतना शाय था कैमरा निकालते हुए रोड पे कि मत ही पूछो। लेकिन फिर मैंने सोचा कि भाई दुनिया जो सोचती है सोचे, मैं तो करूँगा अपना काम। और आपको भी ऐसा ही चाहिए भाई, जितना आप दुनिया से शाय होगा ना, दुनिया आपको उतना डराएगी, उतना धमकाएगी, और आप दुनिया में ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। कामयाबी का सिर्फ एक रास्ता है कि भाई छोड़ दो लोगों की परवाह करना और अपना काम करो, खुदा आपको उसी काम में बरकत देगा। और मुझे तो भाई सीधा जाना है, चलो सीधे चलते हैं। चलिए जी, अब हम पहुंचने वाले हैं, बहुत करीब आ गए हैं अपनी मंजिल के। और ये आपको एक कहानी बता दूं, देखो भाई, जितने भी मेरे साथ इस रोड पे वाक़ई हो ना, ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना वो रोड क्रॉस कर रहे होते हैं। 10 कदम पे पेडिस्टल ब्रिज होगा, लेकिन नहीं मेरे भाई, वो नीचे से रोड क्रॉस करेंगे। यार पेडिस्टल चढ़ लो ना, इतना भी जहालत नहीं होनी चाहिए ना। फिर रोड के बाइक के सामने आएंगे, फिर गालम गलोच करेंगे। अब अगला भी क्या ही बोले उनका, अब उनको बोलो तो कोई बहाने लेके आते हैं कि भाई चोट लगी है, ये है वो। अबे मेरे भाई, तुम रोड क्रॉस कर रहे हो, मज़ीद तुम्हें चोट लग जाएगी भाई। ये पेडिस्टल ब्रिज के होते हुए रोड क्रॉस करने वालों का भी नहीं अलग ही समझ ही नहीं आता क्या कहानी है। तो भाई चलते रहिए आगे। एक और सीन ये है कि रीजेंट प्लाज़ा जो होता था, यहाँ पे भी एक छोटा सा गड्ढा है वैसे, जो बहुत ख़तरनाक है छोटा सा, लेकिन भाई उसमें मैं 2-4 दफ़ा उतरा हूँ, वो काफ़ी गहरा है, वो छोटा नहीं है।
इधर इसी तरफ है। हाँ, तो मैं बता रहा था SIUT हॉस्पिटल, जो पहले रीजेंट प्लाज़ा हुआ करता था, इतना अच्छा ही बिल्डिंग लगती थी मुझे बचपन में वो। तो भाई वो देख सकते हैं सामने, अब वो SIUT हॉस्पिटल में कन्वर्ट हो गई है। और क्या ही खूबसूरत मनाजिर हैं भाई, इतनी प्यारी लगती है ना ये बिल्डिंग मुझे। एक वो बिल्डिंग जिस पे आपने देखा था पीछे स्टिंग का वो लगा हुआ था, वो, और एक ये SIUT रीजेंट प्लाजा की बिल्डिंग। अब तो भाई माशाल्लाह से खुदा हमारे कराची शहर और मुल्क पाकिस्तान को ऐसी तरक्कियाँ देता रहे, और ऐसी ही बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी खूबसूरत खूबसूरत बिल्डिंग्स तामीर होती रहें। अब ये जो आप उल्टे हाथ पे कट देख रहे हैं ना, ये जिना हॉस्पिटल जा रहा है और कार्डियो हॉस्पिटल जा रहा है। ये जो बाइक वाला मुड़ा है साइड में, ये अब थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पे भी मेरे साथ एक एक्सीडेंट हो चुका है खुदा ने। उसमें वो जो मैं बता रहा था ना आपको, जो टायर आगे लगा था शहजूर का, तो वो इसी बिल्कुल एग्जैक्ट इसी जगह पे हुआ था मेरे साथ। तो अब हम पहुँच चुके हैं अपनी मंजिल के बहुत ज़्यादा करीब। ये काफ़ी महंगा होटल है और ये काफ़ी महंगा इलाका भी है। साथ ही इसके सामने बिल्कुल अवारी टावर है, ये भी होटल है। टूरिस्ट के लिए ये, जितने भी टूरिस्ट आते हैं गैर मुल्की, उनके लिए ये बेहतरीन जगह है। ज़्यादातर यहीं पे वो स्टे करते हैं। और भाई बहुत ही कोई खूबसूरत जगह लगती है मुझे। यहाँ से जब गुज़रता हूँ ना तो भाई दिल खुश हो जाता है मेरा, तो पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है यहाँ से गुज़रते हुए। तो भाई ये उल्टे हाथ पे रास्ता जा रहा है, देख सकते हैं ये डिफेंस की तरफ जा रहा है, अपना कौन सा है, कैंट स्टेशन की तरफ जा रहा है। कैंट स्टेशन भी बहुत प्यारा है, वहाँ भी बड़ा मज़ा आता है मुझे। अब सामने देख सकते हैं क्लॉक आ गई है, और उल्टे हाथ पे हमारे है अपना सारे होटल्स हैं। अब चलते हैं भाई, चलते रहो। उल्टे हाथ पे अब जो आया ना, तो ये भाई कायदे आज़म का घर है। ये भी टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छी प्लेस है और यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते भी हैं। अब यहाँ पे है सिग्नल बंद, थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे और फिर हम अपनी मंजिल की जानिब गामज़न हो जाएं। ये हमारा कायदे आज़म का देख रहे हैं घर है, या फिर मेरे ख्याल से म्यूज़ियम है, आई एम नॉट श्योर, बट है कोई चीज़ है। ये बोर्ड लगा हुआ है, इसको मैं पढ़ नहीं रहा अभी क्योंकि सिग्नल खुल चुका है। अच्छा, अब देखें बाइक्स की तादाद कितनी है। तो भाई बाइक्स के लिए एक प्रॉपर सेटअप बनाना पड़ेगा इस शहर में, वरना जैसे आबादी बढ़ती जा रही है ना, तो ये बहुत आगे जाके हमारे लिए मसला हो जाएगा। तो भाई साहब मैं पहुंच चुका हूं अपनी मंजिल पर। मुझे इस तरफ जाना है, मीरा वाले जगह दे दे। चलो जी, अब हम यहाँ से आगे निकल जाएंगे इस मीरा वाले से। थैंक यू सर। चलो जी, यहाँ से जो हम मुड़ेंगे ना, यहाँ पे भाई एक बड़ी मशहूर जगह है, वो टिकटॉकर्स की जो है वो दूसरा घर है। बुरा नहीं कह रहा किसी टिकटॉकर को, लेकिन फेयर हॉल है। यहाँ से जब हम इस तरफ मुड़ जाएंगे तो भाई शुक्र है कि यहाँ पर सिग्नल खुला हुआ मुझे, वरना जब भी मैं आया बंद मिला है मुझे से। किस्मत ही ख़राब है मेरी। चलो भाई, तो मैं अपनी मंजिल पे पहुँच गया हूँ। सीधा चले जाएंगे तो ज़ैनब मार्केट है। तो मेरे भाइयों, मिलते हैं आपसे किसी अगले व्लॉग में और आपसे ऐसी डिस्कशंस करते रहेंगे। तो खुदा हाफिज़।